11वीं शरीफ का दिन है। वो लम्हा जब लाखों दिल आजिज़ी और खुशू के साथ अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। ये दिन निस्बत रखता है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से, जिन्हें दुनिया गौस अज़म के नाम से जानती है और जिनका मज़ार मुबारक बगदाद में आज भी मरजान खलाइक। 11वीं शरीफ की महाफिल में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है और नियाज़ा सदका तकसीम किया जाता है। लेकिन असल मकसद सिर्फ रस्म अदा करना नहीं, बल्कि दिलों को अल्लाह की तरफ मोड़ना, खुलूस पैदा करना और बरकत हासिल करना है। अंधेरी रात का आगाज। पंजाब के एक छोटे गांव में सलीम नामी नौजवान रहता था। गुर्बत इसकी जिंदगी का हिस्सा थी और घर के हालात शदीद दुश्वार थे। वालिद का साया बचपन में उठ चुका था और माँ बीमारी के बाइस अक्सर बिस्तर पर रहती। घर में 2 छोटे बहन भाई भी थे जिनकी तालीम रुक गई थी क्योंकि घर में पैसा नहीं था। सलीम दिन भर मजदूरी करता मगर आमदनी इतनी न थी कि घर का खर्च पूरा हो सके। कर्ज बढ़ता जा रहा था और दुकानदार सख्त लहजे में बात करने लगे थे। सलीम की जिंदगी में रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। हर दिन अंधेरों में गुजरता और रातें तशवीश में बीतती। इसी दिन गांव में ऐलान हुआ, कल 11वीं शरीफ की महफिल होगी। सब लोग आएं, जिक्र करें, दुआ करें और हसन इस्तिताअत नियाज में हिस्सा डालें। ये ऐलान सलीम के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण रोशन कर गया। दिल में लगा कि शायद यही दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। खुलूस की नियाज। घर आकर सलीम ने माँ से कहा, अम्मा, हमारे पास थोड़ा सा आटा और दाल है, मगर क्या हम भी 11वीं शरीफ की महफिल में नियाज रख सकते हैं? माँ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ थोड़ा भी बहुत होता है। नियत साफ हो तो खाली हाथ भी भर जाते हैं। सलीम ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि जो कुछ भी है खुलूस और नियत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश करेगा। उसने आधा किलो आटा और थोड़ी सी दाल से सादा सी दाल पकाई, रोटियां बनाई और 3 गरीब बच्चों को बिलाकर खाना खिलाया। खाना खुलाने के बाद सलीम ने वज़ू किया, 2 रकत नफल अदा किए और हाथ उठाकर दिल की तमाम परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कीं। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं, अपने नेक बंदे गौस अज़म के वसीले से हमारी मुश्किलात आसान फरमा दे, हमारे कर्ज उतार दे और घर में बरकत अता फरमा। इस वक्त सलीम के आंसू सिर्फ रंज व अलम के नहीं थे, बल्कि दिल की सच्चाई और आजिज़ी की नुमाइंदगी कर रहे थे। किस्मत का पहला दरवाज़ा। चंद दिन बाद एक शहर के ताजिर को एक ईमानदार नौजवान की ज़रूरत पेश आई जो गोदाम की निगरानी कर सके। गांव वालों ने सलीम का नाम दिया। सलीम को ताजिर के पास बुलाया गया और चंद दिन आजमाया गया। सलीम की दियानत और मेहनत देखकर ताजिर मुतासिर हुआ और इसे मुस्तकिल मुलाजमत दे दी। पहले से 3 गन्ना ज्यादा तनख्वाह मिली और घर के हालात बेहतर होने लगे। माँ की सेहत भी अल्लाह के फजल से बेहतर हो गई। घर में खुशी की फिजा कायम हो गई और बच्चे दोबारा स्कूल जाने लगे। सलीम ने हर महीने 11वीं शरीफ बाकायदगी से मनाना शुरू किया। लोगों में सदका व खैरात तकसीम की और सबको यही पैगाम दिया, करामत दाल में नहीं, करामत खुलूस और अल्लाह की मोहब्बत में है। ख्वाब की रोशनी। एक रात सलीम ने अजीब सा ख्वाब देखा। एक नूरानी बुजुर्ग सफेद लिबास में उसके करीब खड़े थे। चेहरे पर शफकत और मुस्कुराहट थी। बुजुर्ग ने फरमाया, मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत करीब है। सलीम जाग उठा। दिल में अजीब सुकून और उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो जान गया कि अल्लाह ताला ने इसकी दुआ सुनी है और अब हालात बदलने वाले हैं। गौस अज़म की करमतें। गौस अज़म की जिंदगी में बहुत सी करमतें रवायत की गई हैं जो हमें बताती हैं कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की रहमत के वसीले बनते हैं। दरिया का सुकून इख्तियार करना। एक कश्ती तूफान में थी।
मुसाफिरों ने गौस अज़म को पुकारा और दरिया पुरसुकून हो गया। चूर की तौबा। एक चूर अब की मजलिस में आया, अब की नज़र पड़ी तो वो रोने लगा और सच्ची तौबा कर ली। बीमार की शिफा। कई मरीज अब की दुआ से सेहत याब हुए। गुर्बत में रिस्क का इजाफा। मुस्तहकीन को गैर मुतवक्के रिस्क मिलना भी कई वाक़यात में ज़ाहिर हुआ। रूहानी सुकून। लोग रूहानी परेशानियों और ज़हनी दबाव से निजात पाते। ये करामात बताती हैं कि अल्लाह के वसीले से औलिया की दुआ ज़िंदगी बदल सकती है, मगर असल फ़ाइल हमेशा अल्लाह ताला है। बगदाद इल्म का शहर, रूहानियत का मरकज़। गलियों में फ़िक़्ह और हदीस के मुबाहिस, मसाजिद में कुरान की सदाएं और दिलों में इल्म की प्यास। उन्हीं दिनों एक मदरसा सबसे ज़्यादा मशहूर था, वो मदरसा जहां हज़रत गौस अज़म दर्स दिया करते थे। दूर दराज इलाकों से लोग आते, कुछ इल्म की तलब में, कुछ इस्लाह की नीयत से और कुछ सिर्फ दीदार के लिए। उन्हीं आने वालों में एक नौजवान भी था। वो आम शागिर्दों जैसा ना था। इसका ताल्लुक एक अमीर और बासर ख़ानदान से था। बाप शहर का मशहूर ताजिर, घर में नौकर चाकर, लिबास रेशमी, जूते कीमती और लहजा खुद एतमादी से भरपूर। जब वो मदरसे में दाखिल होता तो इत्र की खुशबू फैल जाती। शागिर्द उसकी तरफ देखते, कुछ रश्क से, कुछ हैरत से। मगर एक चीज़ थी जो किसी को नजर न आती थी, इसके दिल में छुपा हुआ गुरूर, दिल की पोशीदा बीमारी। वो इल्म ज़रूर हासिल करना चाहता था, मगर दिल में एक ख्याल रहता, मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरा ख़ानदान आला है, मेरी अक्ल तेज़ है, मैं बाकियों से मुमताज़ हूँ। एक दिन दर्स के बाद वो अपने चंद दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में इसने कहा, ये लोग इल्म हासिल करने आए हैं, मगर हकीकत ये है कि मैं चंद साल में सबसे आगे निकल जाऊंगा। ये जुमला इसने आहिस्ता कहा, मगर अल्लाह के वली से कुछ पोशीदा नहीं रहता। पहला इशारा। अगले दिन जब दर्स शुरू हुआ तो हज़रत गौस अज़म ने बगैर किसी तमहीद के फरमाया, लोगों, याद रखो, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। मजमा पर सन्नाटा छा गया। फिर फरमाया, तकब्बुर वो आग है जो अमाल को जला देती है। नौजवान के दिल में हलचल हुई। इसे लगा जैसे अल्फाज सीधे इसके दिल पर लग रहे हों, मगर नफस अभी जिंदा था। इसने खुद को तसल्ली दी, ये नसीहत सब के लिए है, मेरे लिए नहीं। दूसरा मरहला, अमली इम्तिहान। चंद दिन बाद मदरसे में एक गरीब मुसाफिर आया। कपड़े पोसीदा, चेहरा गर्द आलूद, प्यास से उठा। हजरत ने शागिर्दों की तरफ देखा और फरमाया, कौन है जो इस मेहमान की खिदमत करे? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर हजरत ने बराह रास्त किसी अमीर नौजवान को मुखातिब किया, तुम जाकर इसे पानी पिलाओ। वो चौंक गया। दिल में ख्याल आया, मैं एक अमीर खानदान का बेटा और ये काम, मगर उस्ताद का हुक्म टाल ना सका। वो पानी ले आया। जब उसने प्याला मुसाफिर के हाथ में लिया तो मुसाफिर ने इसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल को नर्म करे। ये अल्फाज अजीब थे, जैसे किसी ने इसके दिल पर दस्तक दी।